बकरियों ने जीवित रहने के लिए विकसित किया कि वे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहें, जहां सभी दिशाओं से ठंडी हवाएं चलती हैं, सौर विकिरण होता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में परेशानी होती है। ये शिकारियों से छिपने के लिए एक आदर्श स्थान है, लेकिन उनसे नहीं। यहाँ वे अपने शिकारियों से सुरक्षित हैं, लेकिन अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये एक बोबकैट है और ये शेर से बचने के लिए एक कैक्टस पर चढ़ गया है, क्योंकि वे आपको नहीं खा सकते हैं अगर आप वहां चढ़ जाते हैं, क्योंकि चढ़ना उन्हें चोट पहुंचाएगा। लेकिन पर्वत बकरियों का इससे क्या लेना देना है। उन्होंने पहाड़ों को अपना आश्रय चुना और बहुत ऊंचा चढ़ना सीखा, और यह काम कर गया। देखिए कौन पर्वत बकरी खाने से परहेज नहीं करता। भेड़िए, भालू, वुल्वरिन, कभी कभी लिंक्स भी उनमें से सबसे चुस्त भी कभी भी खड़ी चट्टानों पर चढ़ नहीं सकते, इसलिए वे जोखिम नहीं लेंगे, कुछ जरूर कोशिश करते हैं। जब आपको बहुत भूख लगती है और आप एक ग्रिजली भालू हैं तो आपको एक बकरी खाने में कोई परहेज नहीं होगा, खासकर जब वे काफी बड़े और पौष्टिक होते हैं। लेकिन बकरी को पकड़ना एक चुनौतीपूर्ण काम है जो दूसरे जानवरों को खड़ी चट्टाने लगती है। वह बकरियों के लिए बस एक पैदल पथ है। वे ऐसी सतह पर चलने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता की परवाह नहीं करते हैं। संक्षेप में, भालू के पास कोई मौका नहीं है। ऐसा लगता है कि केवल एक शिकारी है जो इस तरह के वातावरण में शिकार करने के लिए अनुकूलित है। वह है कुग्र। लेकिन इस जानवर के लिए भी पर्वत बकरी का शिकार करना एक घातक जोखिम है। गिरने से बहुत चोट लगेगी, इसलिए ऐसा लगता है कि यह एक आदर्श योजना है, ऐसी जगह पर रहना जहां कोई आपको नहीं खाएगा। लेकिन एक चीज के अलावा बाज को चट्टानों पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है अपने शिकार तक पहुंचने के लिए। उनके लिए पर्वत एक भोजनालय की तरह है जहां वे कोई भी व्यंजन चुन सकते हैं। केवल समस्या यह है कि वजन। आप शायद एक बड़े बर्तन को एक ट्रे पर नहीं उठा सकते हैं, और न ही बाज एक वयस्क पर्वत बकरी को उठा सकते हैं, और अगर वे कर सकते हैं तो वे इसके साथ उड़ान नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा बकरी को खाया जाना पसंद नहीं है, लेकिन बाज शिकार को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने भौतिकी के नियमों का उपयोग करने का विचार किया है। शिकार से लड़ने के बजाय वे इसे किसी चट्टान पर धकेल देते हैं और गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने देते हैं। बस इतना ही बचा है कि बाज नीचे उड़ जाए और एक शांत दोपहर का भोजन करे। हाँ, विज्ञान निश्चित रूप से एक विशिष्ट पक्षी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक बाल्ड ईगल अपने वजन से थोड़ा भारी शिकार उठा सकता है, जो लगभग 15 पाउंड है। लेकिन गोल्डन ईगल इतने मजबूत नहीं है। वे केवल अपने वजन का 20% उठा सकते हैं, जो लगभग 2 पाउंड है। बाल्ड ईगल मछली पकड़ने के दौरान अतिरिक्त वजन से निपटना सीख गए हैं। ये पक्षी मछली से प्यार करते हैं। वे अक्सर इसे खाते हैं, लेकिन कभी कभी शिकार बहुत बड़ा होता है तो आप इसे कहाँ गिराएंगे। मछली पहले से ही पानी में है, इसलिए बाज इसके पीछे डूब जाता है, अपने पंजों से पकड़ता है और किनारे तक तैरता है। वास्तव में बाज तैर सकते हैं, कुछ बतखों की तरह नहीं, जो ऐसा करने के लिए अपने पैर हिलाते हैं। शिकारी तैरता है जैसे कि वह अपने पूरे जीवन में तितली का अभ्यास कर रहा हो, और यह बहुत अच्छा कर रहा है। वास्तव में यह पानी में उड़ने जैसा है। गतियां बहुत समान हैं और मजबूत मांसपेशियों के कारण बाज आराम से महसूस करता है। ये वास्तव में अपने पंखों की नोक से तैरता है। ईमानदारी से इस आदमी को ओलंपिक में भाग लेना चाहिए। ये कभी पहले नहीं हुआ है, और देखिए ये आदमी ये करने जा रहा है। और फिर मैंने सोचा कि एथलीट विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, भार के अभ्यस्त होते हैं। शायद अगर जानवर भी ऐसा ही सीखें तो वे अधिक वजन उठा सकते हैं। वे वास्तव में मांसपेशियों को कैसे काम करती हैं यह जानते हैं। वे अक्सर शाखाओं को उठाते हैं ताकि वे व्यायाम या खेल सकें, और कभी कभी उन्हें उठाते हैं, गिराते हैं और फिर से उठाते हैं। यही तरीका है जिससे पक्षी शिकार के लिए तैयारी करते हैं और अपने शरीर को भारी वजन उठाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। खैर, आप जानते हैं कि बकरी ऐसे प्रशिक्षण का हिस्सा बनने के लिए सहमत नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपको व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती है। बस एक बच्चे बकरी को अपने दोपहर के भोजन के रूप में चुने और सभी भेड़िए आपके प्रति ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम उम्र के पर्वत बकरी पहले से ही पत्थरों पर इस तरह से कूदना जानती है जो उनके साथ रखना असंभव है।
लेकिन कोई कैसे ऐसी चढ़ाई कौशल हो सकता है जब तक कि वह स्पाइडरमैन ना हो। मैं आपको इस जानवर के बारे में कुछ और समय में बताऊंगा, लेकिन अब आइए पर्वत बकरियों के खुरों को देखें। वे विभाजित, संकीर्ण और किनारों पर बहुत कठोर होते हैं और खुर के तल पर एक नरम पैड होता है जो पत्थर की सतह पर चिपक सकता है। इसका आकार लेता है, कठोर किनारा फिसलने से रोकता है, इसलिए खुर एक जगह पर मजबूती से तय होता है। इसके अलावा याद रखें कि खुर विभाजित है, इसके आधे अगर जरूरत हो तो अलग किए जा सकते हैं। और शक्तिशाली मांसपेशियों को मत भूलना, जो पर्वत बकरियों को निरंतर गति में रखती है। और संतुलन की सही भावना, अगर जानवर छलांग लगाता है और यह महसूस करता है कि यह फिसल रहा है तो यह तुरंत कूद जाता है और तब तक कूदता रहता है जब तक कि यह डगमगाते बिना खड़ा नहीं हो जाता। इसलिए पर्वत बकरियों के साथ रखना वास्तव में असंभव है, लेकिन प्रकृति की एक अजीब हास्य भावना है। बकरियों ने सबसे अविश्वसनीय जीवन वातावरण के अनुकूल हो गए हैं। जितना संभव हो उतना उच्च स्थान ढूंढें, शिकारियों से छिपें और फिर हिमस्खलन और चट्टान गिरने से मर जाएं, क्योंकि आप पहाड़ों के क्रोध से भाग नहीं सकते हैं। भले ही आपके पास ग्रह पर सबसे अच्छा संतुलन, सही समन्वय और चिपचिपे खुर हों। परिणाम स्वरूप हिमस्खलन और चट्टान गिरने से अधिक पर्वत बकरियों को मार देता है जितना कि सभी शिकारियों को मिलाकर पर्वत बकरी के लिए भाग्यशाली होगा अगर यह गीले बर्फ के हिमस्खलन में फंस जाए। यह लगभग 25 मील प्रति घंटे की गति से चलता है, जिसका अर्थ है कि आप इसे दौड़कर पार कर सकते हैं। लेकिन साधारण बर्फ हिमस्खलन 166 मील प्रति घंटे की गति से तेज होता है। जब तक कि ढलान पर एक रेसिंग कार न हो, बकरियों के पास बस कोई मौका नहीं है, लेकिन कुछ भाग्यशाली होते हैं। जब जानवर खुद को एक आरामदायक वातावरण में पाते हैं जहां शिकारी उन तक नहीं पहुंच सकते, तो वे स्वाभाविक रूप से प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। हर साल यह बढ़ती संख्या इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले 20 स्थानिक पौधों और जानवरों के लिए खतरा बनती जा रही है। उन्हें अपने मूल देश जाने दो। याद है, मैंने पहाड़ी बकरियों को शिकार के निशाने के रूप में उल्लेख किया था। लोग कोलोराडो पर्वतों में उन्हें शिकार करना पसंद करते हैं और यह एक काफी साहसिक विकल्प है। पहाड़ी बकरी शिकार उत्तरी अमेरिका में बड़े खेल शिकार का सबसे खतरनाक रूप है। इस जानवर के अप्रत्याशित टेरेन और असाधारण चढ़ाई क्षमता मनुष्यों के लिए लगभग असहनीय परिस्थितियां पैदा करती है। लगभग हर साल कई शिकारी रॉकी पर्वतों के उच्चभूमि में कनाडा और अलास्का में मर जाते हैं। फिसलन और गिरने से कुछ लोग मारे जाते हैं, अन्य हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। संभावित शिकार तक पहुंचने के लिए एक शिकारी को चट्टानों पर चढ़ना होता है, क्योंकि आमतौर पर कोई परिवहन वहां नहीं पहुंच सकता है। और एक बकरी के साथ पकड़ने की कोशिश करें जिसने अपना सारा जीवन इन पर्वतों में बिताया है। मनुष्यों के लिए पहाड़ी बकरियों से निपटना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। यहाँ तक कि सबसे भयंकर शिकारी भी उन्हें केवल कभी कभी ही प्राप्त कर पाते हैं। एक आदर्श जीवन केवल गंदे ईगल सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।